नमस्कार दोस्तों, सभी को होली की शुभकामनाएं। मोदी जी हमारे देश को हिंदुस्तान बना रहे हैं और हम सब बड़े खुश हो रहे हैं और हर तरफ जय जयकार हो रही है। देश विकसित की तरफ हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम युवा पीढ़ी क्या कर रही है? आज भी देखते हर चौराहे के ऊपर व्यक्ति खड़ा है, बातें कर रहा है, इस चौराहे से उस चौराहे घूम रहा है, तलाश में घूम रहा है, पड़े हुए हैं, डिग्रियां उनके पास रखी हुई है, बड़ी बड़ी डिग्रियां रखी हुई है। मोदी जी आत्मनिर्भर करने की बात कर रहे हैं और हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं, हम आत्मनिर्भर की बात कहाँ कर रहे हैं? क्योंकि आज भी हर चौराहे के ऊपर जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियां लेके रखी है और डिग्रियों के साथ सिर्फ नौकरी ढूंढने का काम कर रहे हैं। इस ऑफिस से उस ऑफिस, सरकारी नौकरी, ये भर्ती वो भर्ती, इस भर्ती के लिए लोग बागों को आज भी आत्मनिर्भर की तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ाए। अगर शासन आत्मनिर्भर बनाने के लिए कदम उड़ा रही है तो हम क्यों नहीं बनना चाहते आत्मनिर्भर? हमें भी आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करनी चाहिए। हम नौकरी, इतने पढ़ाई के बाद हम नौकरी की तरफ ही कदम क्यों तय करना चाहते हैं? नौकरी में मतलब आप सबका सोचना होता है कि बड़ा सुरक्षित है, सुबह जाना है, शाम को आना है, खाना खाना है और सो जाना है। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, राष्ट्र की हमारी जिम्मेदारी नहीं, समाज विकास की हमारी जिम्मेदारी नहीं, परिवार के विकास की हमारी जिम्मेदारी नहीं, और हम लेक्चर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। देखो, मोदी जी देश का निर्माण यूं कर रहे हैं, राष्ट्र का ऐसा हो रहा है, देखो हमारा देश का नाम ऊपर हो गया है, हमारे देश में फलाना ये कर रहा है, उसने ऐसा कर दिया है। लेकिन हमारी भागीदारी कितनी है? युवा पीढ़ी की भागीदारी कितनी है? क्या युवा पीढ़ी इसी आधार पर रहेगा जिस आधार पर अभी है, दूसरे की निर्भर पर, दूसरे की आशाओं पर, दूसरे की नौकरी पर, और आज भी चौराहे पर इंतजार करेगा? टाई लगा करके खड़ा है नौकरी मांगने के लिए, कांख में फाइल दबाए हुए है। तो फिर मोदी जी का इतना प्रयास करने का क्या मतलब? मोदी जी व्यर्थ में प्रयास कर रहे हैं, लोकल फॉर वोकल व्यर्थ कर रहे हैं, आत्मनिर्भर का प्रयास व्यर्थ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति के अकेले प्रयास करने पर देश का विकास नहीं हो सकता। जितनी जिम्मेदारी मोदी जी की है, उतनी ही जिम्मेदारी हमारी है। मोदी जी ने हमारी सहयोग के लिए भी काम करके रखा हुआ है। हमारे लिए उन्होंने संपूर्ण व्यवस्था करके रखी है। स्टार्टअप, स्वरोजगार योजनाएं, सब्सिडी, लोकल मार्केटिंग, अतिरिक्त सहायता, एमएसएमई, सिक्योरिटी गारंटी, पढ़ाई में सुविधाएं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोदी जी ने हमारे लिए तैयार किया है कि हम उसका लाभ लेते हुए मोदी जी की मदद कर सकते हैं। मोदी जी में देश की मदद कर सकते हैं, भारत में विकास की मदद कर सकते हैं। मेरा हमेशा लक्ष्य रहा है कि आत्मनिर्भर बनने पर मैं कितना सहयोग कर सकता हूँ, उतना सहयोग करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मेरा क्या सहयोग? ना, सहयोग जरा सा भी बहुत होता है। हम हमारे धर्म के अनुसार, शास्त्र के अनुसार हम देखते हैं कि सेतु बनते टाइम गिलहरी ने भी एक छोटा सा पत्थर उठा के रखा था, यानी उसने अपना सहयोग दिया था। हम उसके बाद भी नहीं सीख पाए। अभी आपने देखा, परसों या एक दो रोज पहले पेपर के अंदर आया था कि गुजरात सरकार ने एक नियम लागू किया है शिक्षा के ऊपर कि अब गीता पढ़ाई जाएगी। इसका मतलब समझते हैं? इसका मतलब ये समझते हैं कि हमको भी संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए कि हम देश के प्रति कितने समर्पित हैं। उंगली उठाना हम बहुत आसान समझते हैं,
कि वो देश को लूट लेगा, वो देश के साथ अन्याय करेगा। उनको शास्त्र पढ़ाया जाता है, उनको मस्जिदों में पहले कुरान पढ़ाया जाता है, उनको 5 साल का बच्चा भी नमाज पढ़ सकता है, उसको पूर्ण शिक्षा है। हमारे पास भी ये व्यवस्थाएं लागू हो रही हैं, पर इस विकास के लिए हमारी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। हम शिक्षित होने के बाद भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हम नौकरी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई आए हमें नौकरी दे। हम जिम्मेदारी क्यों लें? हम क्यों खुद पर जिम्मेदारी का भार उठाएं? ये गलत है। हमें इस भागीदारी में शामिल होना चाहिए और आगे बढ़ने में, देश के विकास में, समाज के विकास में, खुद के विकास में आगे बढ़ने का पूर्ण सहयोग देना चाहिए। मेरा सोचना है, आपका भी सोचना होना चाहिए। मेरा इसमें क्या प्रयास रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आपका क्या सहयोग कर सकता हूँ। जितना हो सकता है आत्मनिर्भर होने में मैं आपका बहुत सारा सहयोग कर सकता हूँ। वो ये सहयोग कर सकता हूँ कि अगर इच्छा हो जाती है तो मैं आपके लिए ज़मीन, जहाँ पर आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, बिजली, पानी, लोन की सुविधा, सब्सिडी की सुविधा आदि उपलब्ध की जा सकती है। सिर्फ उसमें आपके सहयोग अगर बराबर रहा तो। अगर आपके पास मार्जिन मनी की भी कमी है तो हम मार्जिन मनी की भी व्यवस्थाएं में सहयोग प्रदान कर सकते हैं। सिर्फ इच्छा जाहिर करना आपका है, नहीं तो देश के विकास में हम सिर्फ मंत्री या ऑफिसर को देखेंगे तो नहीं चलेगा। जितनी युवा पीढ़ी है सबके पास डिग्री हैं, उस डिग्रियों के आधार पर हर व्यक्ति स्वरोजगार कर सकते हैं। स्वरोजगार ही एकमात्र हिंदुस्तान को विकास की तरफ ले जा सकता है। नमस्कार।